जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्याम बिहारी मैथ क्लासेज पर। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग इंटरेस्ट यानी ब्याज कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, अभी NTPC का रिजल्ट दिया गया है। आप लोग रिजल्ट का स्थिति देखे होंगे, क्या स्थिति है। बहुत लोगों का रिजल्ट हुआ होगा और बहुत ज़्यादा लोगों को रिजल्ट नहीं हुआ है, तो इस बात से ज़रूर वो लोग दुखी होंगे, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है। रिजल्ट देने में बोर्ड की गलती है। वो एक ही बच्चा को 3-3 जगह 4-4 जगह रिजल्ट दिया है, वो ज़रूरी नहीं था उसका देना। आप एक बच्चा को एक जगह रिजल्ट दीजिए और उससे क्या हो कि और भी बच्चे को मौका मिलेगा। तो ये बोर्ड का गलती है। खैर, तैयारी करते रहना है। और अगला ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, तो NTPC मेंस का भी होगा एग्ज़ाम और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होगा, तो दोनों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम लोग उसके हिसाब से पूरा तैयार रहेंगे, तैयारी पूरी तरह से करेंगे। और तैयारी इस बार ऐसे करना है कि किसी का सिलेक्शन हो या ना हो, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आप इस तरह तैयारी कीजिए आप, ठीक। और कभी ये मत सोचिए कि हम OBC में हैं, SC में, ST में हैं, थोड़ा कम पढ़ेंगे तो तैयारी हो जाएगा। ये सब कभी किसी को नहीं सोचना है। बस इस तरह तैयारी करना है कि किसी का भी रिजल्ट हो ना, तो मेरा भी रिजल्ट होना चाहिए, ठीक। दोस्तों, तैयारी सब लोग करते हैं, मगर उसी में देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि पढ़ाई मतलब बहुत कर रहे हैं, लेकिन पर उनका तैयारी नहीं हो पा रहा है। तो इसके बारे में एक दिन हम अलग से आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हम लोग पढ़ाई करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए। आपको सारे लोग यही बताते होंगे कि पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, अच्छा से तैयारी कीजिए और भी ज़्यादा मेहनत कीजिए। बट ये चीज़ आपको नहीं बता पा रहे हैं कोई कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस चीज़ को पढ़ना चाहिए, कितने टाइम किस चीज़ पे देना चाहिए। इस सब चीज़ के बारे में एक दिन हम आप लोग को बताएंगे। और इस चीज़ के बारे में मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे, कैसे हम भी तैयारी किए थे इस चीज़ को, कैसे हम अपना एक एक टाइम को यूज करते थे, किस तरह टाइम को मैनेज। देखिए, सबसे बड़ी बात होता है टाइम का मैनेज करना। अगर आपका टाइम का मैनेज करना आपको आ गया ना, तैयारी आपका तुरंत अच्छा हो जाएगा। कोई बरसों से तैयारी कर रहा है और आप जैसे ही तैयारी में घुसे और अच्छा आपका तैयारी हो गया। इसका क्या रीज़न है? कोई रीज़न नहीं, बस एक ही रीज़न है, तैयारी करने का तरीका अलग है उसका। आप भी उस तरीके को जान जाएंगे, अपनाएंगे, देखिएगा आपका भी तैयारी अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीका को अपनाना है, ठीक। तो चलिए दोस्तों, ब्याज कैसे निकालते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज ब्याज में हम लोग साधारण ब्याज का ही पढ़ेंगे पूरा। इसमें ब्याज दो तरह से निकालते हैं, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज के क्लास में हम लोग साधारण ब्याज पर पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर चक्रवृद्धि ब्याज पर पढ़ेंगे, ठीक। तो आज हम लोग साधारण ब्याज की पढ़ेंगे, ठीक। रेशियो आप लोग का पूरा कंप्लीट करा दिए हैं, रेशियो का पूरा क्लास खत्म हो गया है। बुक को बनाइए, ना भी बताए हैं वो काफ़ी है आपके लिए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा दूसरा कुछ करने का। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और आपके जो आसपास के दोस्त हैं उन सबको भी शेयर कर दीजिए, उन लोग भी देखें, उन लोग को भी इससे फ़ायदा मिल सके। इसलिए इंटरेस्ट यानी ब्याज, देखिए ब्याज दो तरीके से निकलता है, एक साधारण ब्याज और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज जो है हम लोग दो तरीके से निकालते हैं। एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज यानी इसको सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं, और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में क्या अंतर है इसको समझिए पहले, कि इसमें हम मूलधन पर ब्याज लेते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन और ब्याज पर ब्याज लेते हैं, इसलिए इसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। साधारण ब्याज में एक मूलधन होता है, एक मिश्रधन होता है, एक ब्याज होता है, एक समय होता है, एक दर होता है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि मूलधन किसको कहते हैं। मूलधन हम उसको कहते हैं जब हम माने किसी को हम ब्याज पर कोई पैसा दे रहे हैं, तो जो पैसा हम दे रहे हैं वो हम उसका मूलधन होगा, ठीक। या कोई किसी से पैसा ले रहा है कर्ज,
तो वो उसका मूलधन कहलाता है, यानी प्रिंसिपल, इसको पी से डिनोट करते हैं, ठीक। और एक होता है मिश्र धन, यानी मूलधन और ब्याज जब जोड़ देते हैं तो हमारा मिश्र धन होता है, यानी कुल पूंजी हो गया, मूलधन प्लस ब्याज, वो हमारा मिश्र धन कहलाता है। एक होता है ब्याज, यानी कि मूलधन के अलावा जो हम एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं वो हमारा ब्याज होता है, ठीक। और समय, जितने वर्ष के लिए हम किसी को देते हैं पैसा, वो हमारा समय होता है। और दर मतलब कि जिस रेट पर देते हैं, मानी 5% पर दिए, 4%, 3%, 10%, जिस भी दर पर हम देते हैं वो हमारा दर होता है, ठीक। तो इस 4 चीज़ को होता है। इस पर एक देखिए फार्मूला होता है, इसका फार्मूला देख लेते हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला जो होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। आपसे साधारण ब्याज अगर पूछे तो आप इसी फार्मूला पर इसको निकालेंगे, ठीक। और इसी में आपसे कहे कि मिश्र धन ज्ञात करें, तो मिश्र धन के लिए बताए थे क्या कि ब्याज, मिश्र धन के लिए बताए थे क्या, मूलधन और प्लस ब्याज। अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो वो हमारा मिश्र धन कहलाता है। यानी कि जब किसी को आप कर्ज देते हैं और जब वो आपको लौटाता है तो आपका जो पूंजी दिए हैं वो और उसमें जो ब्याज होता है, दोनों आपको लौटाता है, वही दोनों जो मिला के होता है वो हमारा मिश्र धन होता है। इसी को हम लोग मिश्र धन कहते हैं, ठीक। अब यहाँ से देखिए बहुत तरह का सवाल आता है। कभी आपको साधारण ब्याज पूछेगा जब मूलधन, समय और दर दे दे। कभी क्या करेगा, साधारण ब्याज ही दे देगा, आपसे मूलधन भी दे देगा, समय भी दे देगा और कहेगा दर बताइए इसका क्या होगा, मतलब आप किस रेट से उसको ब्याज ले रहे हैं। उसके बाद कभी ब्याज दे देगा, मूलधन दे देगा, तो समय नहीं देगा, दर दे देगा। तो इस तरह से घुमा फिरा के आपको सवाल पूछेगा। इसी में देखिए अगर आपसे पूछे कि मूलधन बराबर क्या होगा, तो मूलधन बराबर क्या होगा, ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर, ठीक। मूलधन जब पूछे और ब्याज दिया हो और समय दिया हो और दर दिया हो तब निकाल लेंगे। इसी में अगर आपसे पूछे समय तो ब्याज, देखिए समय पूछा तो ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना दर। इसी में अगर आपसे पूछे कि दर क्या होगा, तो दर बराबर ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय। यहाँ से दर निकाल लेंगे। मतलब कि सवाल में आपको देखिए 1, 2, 3 और 4 में से कोई एक नहीं देगा और 3 आपको देगा, यानी कि कोई 3 दे देगा और एक आपसे पूछेगा, ठीक। तो आप इस पर निकाल सकते हैं। अब तो इसमें अब हम लोग टाइप बाय टाइप सवाल पढ़ेंगे, बहुत सारा टाइप का सवाल होगा, सारे टाइप का सवाल आपको करवाएंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं टाइप बाय टाइप के सवाल की ओर। अब हम लोग टाइप बाय टाइप सवाल की ओर देखेंगे। टाइप बाय टाइप सवाल में चलिए पहला नंबर टाइप सवाल देखते हैं। पहला नंबर टाइप के सवाल में कह रहा है, देखिए सवाल में कह रहा है कि 5,000 रुपया की धनराशि 15% की वार्षिक दर से उधार दी जाती है, तो 4 वर्ष के बाद साधारण ब्याज क्या होगा। यानी 5,000 रुपया है, उसको उधार दिया जाता है, मानी किसी व्यक्ति को उधार दिया है और वो 15% की वार्षिक दर पर दे रहा है। और कितना समय के लिए दे रहा है, 4 वर्ष के लिए। यानी दर कितना दे दिया, 15%, समय 4 वर्ष और मूलधन 5,000 रुपया। देखिए कोई 3 चीज़ दे दिया आपको, मूलधन, यहाँ पर दर और यहाँ समय। तो आपसे क्या पूछेगा, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर क्या होगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। देखिए यहाँ से मूलधन कितना दे रखा है, 5,000 रुपया, तो 5,000, समय कितना दिया, 4 वर्ष, तो 4 वर्ष, दर कितना दिया 15% और बटा में 100। यहाँ से इसको काट लेंगे, जो कट रहा है देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ से करिए। चलिए अब यहाँ से इसको
गुना करेंगे 50 गुना 4 गुना 15, यहाँ से गुना कर लीजिए 15 चौका 60 और गुना 50, 3000। इसका साधारण ब्याज कितना निकला? 3000। अब इसमें अगर पूछ दे कि आपका इसका मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन और उसका ब्याज। तो मूलधन कितना है? 5000 और ब्याज कितना? 3000। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? 8000। 5000 और 3000 को जोड़ देंगे 8000। तो देख लिए, कोई दिक्कत। इस फार्मूला पर ही साधारण ब्याज का मैक्सिमम सवाल आपको बन जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग एक तरीका और बना सकते हैं, एक तरीका से इसको हम बना सकते हैं। देखिए दिया हुआ है कि 15% दिया हुआ है ना। इसको देखिए 15% को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? बट्टा में 100, मतलब 15/100। यहाँ पर देखिए ये जो 15 है वो 100 में 15 रुपया ले रहा है ब्याज। ठीक, 100 में ये 15 रुपया ले रहा है ब्याज, और वो भी कितना? वार्षिक, यानी 1 वर्ष के लिए। और कह रहा है कि 4 वर्ष का ब्याज। तो देखिए इसको हम 15 को 4 से गुना कर देते हैं, तो ये 100 रुपया हमें का 4 वर्ष के लिए ब्याज हो जाएगा। 100 रुपया पर 4 वर्ष के लिए ब्याज, तो कितना हो गया? 60/100। यानी मूलधन 100 था और 4 वर्ष के लिए 15% पर, तो ब्याज कितना निकला? 60 रुपया। और ये मूलधन कितना लिया हुआ है? 5000। मतलब कि ये एक, इसको मान लेते हैं के रूप में। ठीक, 100 के था, तो के का मान निकालेंगे। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो के बराबर 50। अब ब्याज कितना हो जाएगा इसका? के का मान रख देते हैं यहाँ पर, कितना? 60 गुना 50, 3000। इसको इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं। ठीक, समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये क्या है कि 15% कहा था और इसको प्रतिशत हटाए बटा में 100, यानी कि 100 में 15 रुपया वो ब्याज ले रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि और 4 साल के लिए, तो 4 से गुना कर देंगे तो 60 रुपया ब्याज हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि 100 में 4 साल के लिए 15% से 60 रुपया ब्याज हो रहा है। अगर मूलधन हमारा 5000 हो, यहाँ पर 5000 लेंगे, तो 100 के बराबर 5000, तो के बराबर 50 निकला। अब यहाँ पर के का पुट कर दिए वैल्यू, तो 50 गुना 160, यानी कि यहाँ से के का वैल्यू पुट कर दिए 60 गुना 50, तो 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000। ये हमारा ब्याज कितना हो जाएगा? 3000। तो इस तरीका से भी बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 के सवाल में कह रहा है कि किसी धन का 5% वार्षिक दर से 7.5 वर्ष का साधारण ब्याज और 1400 रुपया की राशि पर 2.5% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर है, तो वह धनराशि क्या होगा? देखिए पहले सवाल को समझते हैं, सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि पहली कोई राशि है जो 5% की दर से 7.5 वर्ष का ब्याज और एक 1400 रुपया है, उसमें 2.5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, दोनों आपस में बराबर है। तो आपसे कह रहा है कि वो राशि क्या है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि पहला जो है P1 मूलधन, दूसरा R1 और T1 बट्टा 100 बराबर P2 R2 T2 बटा 100। पहला मूलधन वो क्या है मालूम नहीं, पहला दर 5% और समय कितना है? 7.5 वर्ष। और दूसरा मूलधन 1400 रुपया और उसका दर कितना है? 2.5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर है। तो पूछा है कि वह धनराशि क्या होगा। ठीक, देखिए इसको हल करते हैं। देखिए इसको हल करते हैं। P1 मालूम नहीं है और R1 कितना दिया हुआ है? 5% और समय कितना ले रहा है? 7.5 वर्ष बटा 100 बराबर P2 कितना है? 1400। दूसरा जो मूलधन है वो 1400 है और दर कितना है? 2.1/2 यानी 2 दूना 4 1 5/2 गुना समय कितना है? 4 बट्टा में 100। अब यहाँ से देखिए जो कटने वाला होगा उसको काट लेंगे। 100 से 100 कट जाएगा। ठीक, और ये 2 से ये 2 बार में कट जाएगा। 5 से 5 देखिए कट जाएगा। ठीक, और 7 से ये कट जाएगा 200 बार में। और कुछ कटने वाला है? यहाँ से देखिए क्या क्या बचा? P1/2 बराबर 200 गुना 2। यहाँ से करेंगे P1 कितना निकल जाएगा? 200 गुना
2 गुना 2 करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि 800 रुपया। वह मूलधन कितना है? 800 रुपया। ठीक, निकल गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। क्या किए कि कह रहा है कि सवाल में कि साधारण ब्याज जो है ना वो बराबर है, मतलब इस धनराशि का भी साधारण ब्याज बराबर जितना है उतना ही 1400 रुपया का है। ठीक, तो क्या किए, दोनों ब्याज को बराबर कर दिए, यहाँ से निकल गया। तो टाइप नंबर 3 में देखते हैं कि कह रहा है सवाल में एक निश्चित धनराशि 4% की वार्षिक दर से 30 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से 120 रुपया ज़्यादा है, तो धनराशि ज्ञात करें। देखिए पहले सवाल को समझना है। ठीक, सवाल को समझिए क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि है 4% की वार्षिक दर से 30 वर्ष का साधारण ब्याज, ये जो 30 वर्ष का है साधारण ब्याज वो मूलधन से 120 रुपया ज़्यादा है। देखिए अब यहाँ पर क्या किया है कि ब्याज का दर दे दिया है और समय दे दिया है, और मूलधन और ब्याज में एक रिलेशन दे दिया है, न मूलधन दिया है न ब्याज दिया है, बस एक उसके बीच एक रिलेशन दिया है कि साधारण ब्याज है वो मूलधन से 120 रुपया ज़्यादा है। तो देखिए पहले हम मान लेते हैं कि मूलधन यानी पी एक्स, मूलधन मान लिए एक्स। ठीक, अब यहाँ से इसका हम लोग पहले निकाल सकते हैं साधारण ब्याज। तो देखिए साधारण ब्याज निकालेंगे तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुना समय, समय कितना दिया हुआ है 30 वर्ष, और दर 4% बटा 100। यहाँ से देखिए हल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 चौका 12 x बटा 10। साधारण ब्याज निकल गया, मूलधन निकल गया, साधारण ब्याज निकल गया। और कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन से 120 रुपया ज़्यादा है, मतलब कि साधारण ब्याज जो है ना वो मूलधन से 120 रुपया ज़्यादा है। तो यानी कि साधारण ब्याज मूलधन से 120 रुपया ज़्यादा है। देखिए कभी यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है सब लोगों को कि किस में प्लस करें, तो इसके लिए बता देते हैं कि जिसमें से या का या के लगा हो। तो देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, मूलधन से, यहाँ से लगा हुआ है, तो जिसमें से लगा हुआ है वही में प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, सब चीज़ उसी में करेंगे जिसमें से या का लगा हो। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए SI कितना निकला 12x बटा 10 बराबर मूलधन कितना माने x प्लस 120। यहाँ से देखिए x वाला के इधर ले आते हैं, 12x बटा 10 माइनस x बराबर 120। अब इसको हल करेंगे तो 12x माइनस 10x बटा 10 बराबर 120। यहाँ से अभी निकालेंगे 2x बटा 10 बराबर 120। यहाँ से देखिए कट जाएगा इस कितना 60 बार में, x बराबर 60 गुने 10 यानी 600 निकल गया मूलधन 600। और आपसे पूछा भी क्या है, वही मूलधन ही पूछा है, यानी वह धनराशि, तो निकल गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जो कह रहा था सवाल में वही काम किए हैं कि दर दिया हुआ था, समय दिया हुआ था, और साधारण ब्याज और मूलधन के बीच एक रिलेशन दे दिया। दोनों दिया नहीं, बस कह रहा है क्या कि साधारण ब्याज मूलधन से 120 रुपया ज़्यादा है। तो हम भी क्या किए, साधारण ब्याज को मूलधन से 120 रुपया ज़्यादा कर दिए, और मूलधन हमको मालूम नहीं था तो मूलधन मान लेते हैं x, और पूछा भी सवाल में है यही x, तो जो x का वैल्यू निकला वही हमारा मूलधन होगा। तो यहाँ से निकल गया मूलधन। अब इसको देखिए एक तरीका से और बना सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए दिया हुआ है कि दर जो है वो हमारा 4% है, 4% है, तो 4% इसको लिख सकते हैं 4 बटा 100 लिख सकते हैं। देखिए इसको काट लेते हैं, कितना निकला 1 बटा 25, यानी मूलधन जब 25 रुपया है तो ब्याज कितना है 1 रुपया, यानी ये हमारा मूलधन जो है 25 रुपया है, तो ये हमारा ब्याज जो है 1 रुपया है। ठीक, अब कह रहा है कि ये 30 वर्ष के लिए है, तो क्या करेंगे, इसको 30 वर्ष का निकाल देंगे, 1 गुना 30 बटा 25, यानी कि 30 बटा 25 हो गया। ब्याज हमारा 30 और मूलधन हमारा 25। अब सवाल में कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन से 120 रुपया ज़्यादा है, मतलब कि साधारण ब्याज यानी कि इसको मान लेते हैं 30 के और इसको मान लेते हैं 25 के। ठीक,
तो यहाँ पर देखिए कि कह रहा है कि ब्याज हमारा यानी कि मूलधन से 120 रुपया अधिक है। यहाँ से देखिए ब्याज हमारा कितना निकला, 30 के बराबर मूलधन 25 के प्लस 120। अब यहाँ से हल करेंगे कितना हो जाएगा, 5 के बराबर कितना हो जाएगा 120 के बराबर कितना हो गया 24 निकल गया। पूछा है धनराशि यानी मूलधन, तो मूलधन कितना है 25, तो मूलधन कितना होगा 25 के यानी 25 गुना 24 करेंगे, 25 गुना 24 कितना हो जाएगा 600। देखिए निकल गया। तो ऐसे भी बना सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बिल्कुल शॉर्ट में बन जाएगा। कोई इसमें कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़ता है, बन जाता है बहुत आसानी से। ठीक, बस आपको समझना होगा कि कैसे क्या करना है। चलिए ठीक है, चलिए अब देखते हैं टाइप नंबर 4। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज के 6% वार्षिक दर से एक वर्ष में 15,900 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। इसको सवाल को थोड़ा समझिए। सवाल में कह रहा है कि धनराशि जो है उस 6% के साधारण वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में 15,900 रुपया हो जाती है, यानी 15,900 रुपया जो दिया हुआ है वो उसका मिश्र धन दिया हुआ है। ब्याज हो जाती है, हो जाने का मतलब क्या, आप किसी को 5,000 रुपया दिए और वो 10 साल के बाद 15,900 रुपया हो गया, तो कैसे हुआ, उसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो यही बात इसमें कह रहा है, यानी कि ये हमारा मिश्र धन दे दिया है 15,900 रुपया, ठीक, और ब्याज का जो दर दिया है वो 6% है और समय जो दिया है वो 1 वर्ष है। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि वो धनराशि क्या होगा। देखिए ए बराबर क्या जानते हैं, यानी मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक, तो मूलधन प्लस ब्याज, तो पी नहीं दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा पी प्लस पी गुने आर का मान कितना दिया है 6 और टी का मान कितना दिया है 1 वर्ष बट्टा में 100। ठीक, यहाँ से अब ए का मान कितना दे दिया है 15,900। अब यहाँ से पी निकाल लेंगे, तो इसको हल कीजिए। एक 100 पी प्लस 6p गुना करेंगे तो 6p बटा 100। यहाँ से इसको हल कीजिए, 15,900 गुना 100 बराबर 100 6p। अब यहाँ से देखिए काट लेंगे जो कट रहा है, तो यहाँ से p बराबर निकालेंगे तो 15,900 गुना 100 बटा 106p। यहाँ से काट लेंगे, कितना बार में कट जाएगा सीधा 15 और 150। यहाँ से करेंगे तो 150 गुना 100 15,000, फिर क्या निकला 15,000 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए एक फार्मूला इसका लिख देते हैं, डायरेक्ट कर लीजिएगा 100 गुना ए बट्टा 100 प्लस आर गुना टी। इस पर बैठाइएगा डायरेक्ट आ जाएगा, ये फार्मूला याद कर लीजिए। तो इस पर आप बैठाइएगा आसानी से आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 5 में। टाइप नंबर 5 में दिया हुआ है कि साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि 8 वर्ष में 2900 रुपया और 10 वर्ष में 3,000 रुपया हो जाती है, तो मूलधन और दर ज्ञात करें। देखिए सवाल में कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से। देखिए कभी कभी सवाल में ना आपको ये कहीं नहीं लिखा होगा कि साधारण ब्याज है कि चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर नहीं लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि वो साधारण ब्याज के बारे में कह रहा है। ठीक, इस चीज़ में कभी कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक, तो देखिए कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि 8 वर्ष में 2900 रुपया और 10 वर्ष में 3,000 रुपया हो जाती है। फिर देखिए हो जाती है मतलब कि ब्याज और उसमें मूलधन दोनों है। ठीक, यहाँ से इसको हम लोग 2 तरीका से बनाएंगे। ठीक, एक मेथड से और एक इसका ट्रिक से। तो पहले चलिए देख लेते हैं मेथड, इसको बनाते हैं। देखिए कह रहा है कि 8 वर्ष में कितना हो रहा है 2900 रुपया और 10 वर्ष में 3,000। अगर दोनों घटा लेंगे तो 2 वर्ष का निकल जाएगा। 2 वर्ष का कितना हो रहा है ब्याज 100 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा
50 रुपया। ठीक, और इस दोनों में से कोई एक का ब्याज निकाल लेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक साल का बराबर ही होता है। तो मानिए 8 साल का निकाल लेते हैं, तो क्या करें, 50 गुने 8, 8 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, 400 रुपया। तो ब्याज हमारा कितना हो गया, 400, और हो कितना जा रहा है ये 2900, मतलब कि 2500 रुपया मूलधन हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से निकाल लेंगे मूलधन 2900 माइनस 400, मूलधन निकल गया 2500। अब पूछा है कि दर भी बताइए, तो दर निकालने के लिए क्या होता है, दर बराबर ब्याज गुना 100 बट्टा समय गुना मूलधन। ठीक, तो ब्याज कितना है 400 रुपया, 400 गुना 100 बट्टा समय 8 वर्ष का है, तो 8, और मूलधन कितना निकला 2500। यहाँ से काट लेंगे, देखिए 2 जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा, इसको काट लीजिए। 4 से काटिएगा तो ये 2 बार में, ये 4 से काटिएगा तो 100 बार में, ये 25 को काटिएगा तो 4 बार में, ये 2 को काटिएगा 4 बार में 2, यानी दर कितना निकला 2%। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्या किए हैं देखिए कि 10 वर्ष का ब्याज में से 8 वर्ष का ब्याज घटा दिए, तो कितना 2 वर्ष का ब्याज निकला, 2 वर्ष का ब्याज निकल गया, तो 1 वर्ष का ब्याज यहाँ से निकाल लिए, कितना निकला 50। अब 2900 रुपया में 2900 रुपया जो हो रहा है वो कितना 8 वर्ष में हो रहा है, तो 8 वर्ष का पहले ब्याज निकाल लेते हैं, और 2900 में से उसका ब्याज घटा देंगे तो मूलधन निकल जाएगा। यहाँ से देखिए वही किए हैं, 8 वर्ष का ब्याज निकाल लिए, 400 रुपया निकला। अब यहाँ से मूलधन निकालें, मूलधन निकाल लिए 2900 माइनस 400, यानी कि वो ब्याज जो था उसको घटा दिए, तो कितना हो गया 2500। अब इस यहाँ से मूलधन निकल गया, तो दर भी पूछ रहा है, तो दर कितना हो जाएगा, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो यहाँ से देखिए एक इसको हल किए, निकल गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको एक तरीका से और बनाते हैं हम। ठीक, तो इसको इस फार्मूला से भी बना सकते हैं। देखिए A1 कितना दिया हुआ है 2900 माइनस, यहाँ से देखिए A2 कितना दिया हुआ है 3000 माइनस A1 2900 बट्टा T2 कितना है 10 वर्ष माइनस T1 8 वर्ष। ठीक, अब यहाँ से गुना T1 कितना है 8 वर्ष। यहाँ से देखिए इसको हल कर लेंगे, तो 2900 माइनस, यहाँ से देखिए हल कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से इसको हल कीजिएगा तो 100 बट्टा 2 गुना 8, काट लीजिए, ये 4 बार में कट जाएगा। यहाँ से देखिए 2900 माइनस 100 गुना 4 कितना हो जाएगा 400, घटाएंगे कितना आएगा 2500। अब मूलधन निकल गया, तो अब दर भी निकाल लीजिएगा आसानी से। मूलधन है, समय है, विसधन है, आराम से, और ब्याज भी है, सब चीज़ दिया हुआ है, तो दर भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस फार्मूला से आसानी से बना लीजिएगा, और ऐसे मेथड से भी बना सकते हैं। तो जो आपको याद हो उससे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइप नंबर 5 तक हम लोग देख लिया है। अब अगले क्लास में हम लोग टाइप नंबर 6 से देखेंगे। टाइप नंबर 5 तक समझिए अच्छा से, और समझ के उसको पूरा कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारा वीडियो देख लीजिए आप लोग। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।